दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन नहीं हो पाया है और ना ही तालिबान अभी तक पंजशीर पर जीत दर्ज कर पाया है। लगातार तालिबान पंजशीर के हाथों पंचर हो रहा है। अब तालिबान के ऐसे हालात हो गए हैं कि पंजशीर को ना तो पूरी तरह से जीत पा रहा है, ना ही छोड़ पा रहा है। उधर पंजशीर में हर रोज तालिबान को लेकर हुंकार बढ़ती जा रही है और यह हुंकार तालिबान का काल बनती जा रही है। यह हुंकार काबुल के उत्तर पूर्व में 150 किलोमीटर दूर से आ रही है। यह घाटी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। पंजशीर की ओर से 2 बड़े चेहरे जिन्होंने अभी मोर्चा संभाला हुआ है, जिसमें अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद है। दोस्तों, इस खबर को शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता देता हूं कि इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसी देश को सरकार के रूप में मान्यता दी जाती है और यदि तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता मिल जाती है तो तालिबान को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अभी भी असली खेल अफगानिस्तान में बचा हुआ है। तालिबान पंजशीर की सेना के हौसले को तोड़ने के लिए लगातार झूठी अफवाह फैला रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि किसके पंजे में पंजशीर होगा। उधर तालिबान अपनी सरकार बनाने को लेकर रोज तारीख बदल रहा है। अभी भी तालिबान के लिए पंजशीर चिंता का विषय बना हुआ है और पंजशीर तालिबान के नाक में दम करके रखा है। तालिबान पंजशीर को लेकर बौखलाया हुआ है और लगातार गलत बयानबाजी करके पंजशीर के शेरों के हौसले को तोड़ना चाहता है। अभी तक जितनी भी खबरें तालिबान की ओर से पंजशीर को लेकर आ रही थी, उसमें से ज्यादातर झूठी खबरें थी। अभी भी पंजशीर और तालिबान के बीच बराबरी की जंग जारी है और दोनों तरफ से लगातार शहादतें हो रही है, लेकिन अभी भी पंजशीर इस जंग में आगे नजर आ रहा है। पंजशीर की ओर से अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा था कि हमने तालिबान के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया है और 50 से अधिक लड़ाकों को कैदी भी बनाया है। और इतना ही नहीं, अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि पंजशीर के जवानों की मौतें भी हुई है, लेकिन तालिबान के लड़ाकों की मौतों की संख्या पंजशीर के जवानों से कई गुना अधिक है। आपको बता दें कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया हो, लेकिन अभी भी उसके बहुत से नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन पर संकट के बादल नजर आने लगे हैं। पहले की खबरों में कहा गया था अभी अमेरिका के 200 से अधिक नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन यह संख्या 200 नहीं बल्कि 1000 के करीब है। वहीं भारत ने लगभग अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया था। दोस्तों, इन दिनों जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान के हालात और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान की ओर ISIS का काफिला निकल पड़ा है, जिसका डर तालिबान को पहले से ही था। और यदि ऐसा होता है तो तालिबान की कमर बहुत जल्द टूटने वाली है। एक तरफ पंजशीर दहाड़ रहा है और दूसरी तरफ ISIS तालिबान पर वार करने की फिराक में लगा है। इन्हीं सबसे तालिबान में भी खौफ के बादल नजर आने लगे हैं। अब बहुत ही जल्द अफगानिस्तान का गृह युद्ध विकराल रूप लेने वाला है। यही सब वजह जिसके कारण तालिबान जल्द से जल्द सरकार बना लेना चाहता है, लेकिन अभी तालिबान की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है कि किस दिन सरकार का ऐलान किया जाएगा। वही दोस्तों, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सरकार बनाने को लेकर जंग हो पड़ी है। दोनों गुटों के बीच भयंकर विद्रोह का माहौल बना हुआ है, जिसमें खबरें यह भी आ रही है कि मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान के सरगना है, उनको गोली लगने से घायल होना पड़ा है। वहीं दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देने की खबर कहां तक पहुंच चुकी है। दरअसल 15 अगस्त 2021 काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही दुनिया भर में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। तालिबान को सरकार माने या नहीं, दुनिया 1996 से 2001 तक चले तालिबान के जालिम शासन को अभी भूल नहीं पाई थी। तो तालिबान 2.0 पर भरोसा कैसे करे? ऐसे में सबने वेट एंड वॉच, मतलब देखो और इंतजार करो वाली पॉलिसी अपना ली है। फिलहाल तालिबान की पैरवी करने वाले देशों में जैसे पाकिस्तान, चीन और रूस ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इस बात का गवाह रहा है कि UN जैसी संस्था से मान्यता मिलने के बाद अक्सर दुनिया भर के देश किसी भी देश की सरकार को मान्यता दे ही देते हैं। इसके पीछे ताकतवर देशों का हित काम करता है। किसी भी देश को मान्यता देने या ना देने का मामला वैसा ही है जैसे हम अपने अमीर या ताकतवर पड़ोसी के साथ कर सकते हैं। हम उनसे संबंध रखें या न रखें, यह हमारे ऊपर है। हम किसी को अमीर मानने से इनकार कर दे तो कोई क्या कर लेगा, लेकिन कूटनीति में हर देश अपने हिसाब से फैसला लेता है। चीन बहुत बड़ा मुल्क था, उसे 1949 में आजादी मिली, लेकिन अमेरिका ने उसे मान्यता नहीं दी। साल 1979 में अमेरिका ने चीन की सरकार को मान्यता दी। बता दें कि भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में ही चीन की सरकार को मान्यता दे दी थी।
ये बात तो थी मान्यता देने या फिर नहीं देने की। अब आइए बताते हैं सरकार के रूप में मान्यता मिलने पर क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कारोबार। सरकार को मान्यता मिलने से उस देश के साथ बाकी दुनिया की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती है। अफगानिस्तान के केस में ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तालिबान के आने के बाद वहां दूसरे देशों से कारोबार ठप पड़ गया है। देश बुरे आर्थिक हालात की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सरकार को मान्यता मिली तो वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन मिलने का रास्ता खुलेगा। फिलहाल यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के लिए अपने सभी सहायता कार्यक्रम रोक दिए हैं। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व पैसा दूसरे देशों में है उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। IMF पिछली सरकार को सितंबर में $400 मिलियन यानी कि तकरीबन 2900 करोड़ रुपए देने वाला था, लेकिन तालिबान सरकार आने के बाद उसने वो पैसा भी रोक दिया है। मतलब साफ है कि जब तक सरकार को मान्यता नहीं मिलती, डॉलर फंसे रहेंगे। अब भारत ऐसे में क्या करेगा? क्या तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत भी बदली परिस्थितियों के हिसाब से देशों से अपने रिश्तों के डायनामिक्स सेट करता रहा है। इसमें कई इस्लामिक देश भी है जहां आदर्श लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत से उनके अच्छे संबंध है और भारत उन्हें मान्यता भी देता है। मिसाल के तौर पर ईरान को ले सकते हैं। उससे ईरान के रिश्ते आजादी के बाद से ही काफी मजबूत रहे हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ईरान यात्रा पर भी गए थे। ईरान के शाह ने भी 1978 में भारत की यात्रा की थी, लेकिन 1979 में बड़ी घटना घटी और दुनिया भर में ईरान को लेकर हलचल शुरू हो गई। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, लोगों ने वहां शाह की सरकार को उखाड़ फेंका। धार्मिक गुरु अयातुल्लाह खुमैनी को देश का सुप्रीम लीडर चुना गया। शरिया के नियमों के हिसाब से कानून तय हुए। एक लोकतंत्र समर्थक देश के तौर पर भारत के सामने भी ईरान की सरकार को मान्यता देने या ना देने की चुनौती भी सामने आ गई थी। दोस्तों, जिन दावों के साथ कहा जा रहा था कि तालिबान की मदद पाकिस्तान जरूर कर रहा है, और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हुआ, पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान राज का समय बीतता जा रहा है, उसी पाकिस्तान के लिए तालिबान मुश्किलों को खड़ा करता जा रहा है। तालिबान लगातार पाकिस्तान को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ता जा रहा है और शर्म के मारे पाकिस्तान इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है। दरअसल दोस्तों, पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर यह दांव उल्टा पड़ने वाला है। अफगानिस्तान पर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, पाकिस्तान में मानो कोई दिवाली का त्योहार चल रहा हो। लोगों ने वहां पर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। नेताओं ने बड़े बड़े मंच पर जाकर तालिबान को बधाई दी, लेकिन वे ये भूल रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसे क्रूर संगठन की मदद की है